हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम स्टेट ऑफ ए सिस्टम और इसके रिगार्डिंग कुछ एक टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्टेट ऑफ ए सिस्टम होता क्या है। स्टेट का मतलब, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है हमने स्टेट, इसका मतलब होता है कंडीशन। यानी कोई भी सिस्टम है उसकी क्या कंडीशन है, सिस्टम जो है उसकी कंडीशन कैसी है, इसे क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम। और ये जो टर्म है ये डिस्क्राइब की जाती है इसकी प्रॉपर्टीज़ के रेस्पेक्ट में। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना बहुत सारी कंपाउंड्स की, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ होती है इनके रेस्पेक्ट में स्टेट ऑफ ए सिस्टम को एक्सप्लेन किया जाता है। और इन सारी प्रॉपर्टीज़ को बोला जाता है, इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारा सिस्टम है उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम क्या है, और इसे डिस्क्राइब किया जाता है प्रॉपर्टीज़ के रेस्पेक्ट में, लाइक एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। और इन प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है, स्टेट वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और टर्म आती है छोटी सी, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है। अब ए प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी होती है, a property which depends only on the state of the system। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगी, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन the path by which this state has been attained। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है कि स्टेट फंक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगी, लेकिन ये कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि उस स्टेट तक, जिस भी स्टेट के अंदर सिस्टम प्रेजेंट है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर भी अगर मान लो गया है, तो कौन से पाथ को फॉलो किया इस चीज़ के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या है, बीच में क्या कुछ हो रहा है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। ठीक है। और जो स्टेट फंक्शन होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर इनकी वैल्यूज़ के अंदर चेंज किया जाता है तो ये जो प्रोसेस होती, किसी भी प्रोसेस के दौरान इसकी किसी भी जो स्टेट फंक्शन है इसके अंदर चेंजमेंट किया जाता है अगर मान लो, तो ये डिपेंड करता है इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। यानी इसके अंदर दो टाइप की स्टेट आती हैं, इनिशियल स्टेट और एक आती है फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट कौन सी होती है, इनिशियल स्टेट वो होती है जब रिएक्शन शुरू हुई होगी, बिल्कुल इनिशियल, शुरुआत के अंदर क्या चीज़ थी, उस टाइम पे उसकी जो स्टेट थी उसे इनिशियल स्टेट कहते हैं। और जब रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है, उसका कंप्लीशन होने होता है, उस टाइम के ऊपर जो हमारी रिएक्शन है उसका क्या स्टेट है, या जो भी प्रोसेस चल रही है वो किस स्टेट के अंदर पहुंच चुकी है, उसे कहते हैं फाइनल स्टेट। तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है जो स्टेट फंक्शन होता है, बीच में किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ फॉलो किया, क्या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, हम इंक्लूड करते हैं इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, जो वाइडली आप यूज़ करने वाले हो यहाँ पर, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एक्सेट्रा। ओके, ये सारी मेन चीज़ें हैं इसके अंदर जिनका हम बार बार यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो तो आगे जब हम पढ़ेंगे, जब 1 बाय 1 इसके बारे में बात की जाएगी। अब इसके बाद देखिए एक और छोटी सी टर्म है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, अभी और भी काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी, इन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये और कहीं भी नहीं आएंगी आगे, जैसे आपके सिलेबस में यहीं पे पढ़नी है आपको। A system is said to be thermodynamic equilibrium if its properties like temperature, pressure do not change with time। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम उस सिस्टम को क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो
चेंज नहीं होंगी टाइम के साथ, चेंज नहीं होंगी विद टाइम। उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर।